क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा लिए गए फैसले क्या वो पूरी तरह से आपके अपने विचारों और तर्क पर आधारित होते हैं, या फिर आप कभी न कभी दूसरों के प्रभाव में आकर उन फैसलों तक पहुंचते हैं? हम सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम किसी उत्पाद को खरीदने से लेकर किसी के साथ रिश्ते बनाने तक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैसले हमेशा आपकी सोच और तर्क से जुड़े नहीं होते, बल्कि हम जो भी करते हैं वह कभी कभी दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होता है। ये सवाल बहुत गहरे हैं और शायद इसके बारे में सोचते हुए हम कभी खुद से सवाल नहीं करते। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि आपके फैसले किस तरह से बाहरी ताकतों द्वारा प्रभावित होते हैं? इन्फ्लुएंस, साइंस एंड प्रैक्टिस की किताब के लेखक रॉबर्ट बी सियाल्दीनी ने इस मुद्दे को अपनी गहरी रिसर्च और विश्लेषण से छेड़ा है। वह इस किताब में यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से व्यक्तिगत और तर्कपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे कई बाहरी मनोवैज्ञानिक प्रभावों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारी दिनचर्या में जो फैसले होते हैं, चाहे वो खरीदारी के बारे में हो या किसी से जुड़ने के बारे में या किसी निर्णय पर पहुंचने के बारे में हो, ये सभी कहीं न कहीं बाहरी प्रभावों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उन पर हमारी सोच और तर्क का असर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच और तर्क भी प्रभावित होते हैं? सियाल्दीनी का यह शोध यही बताता है कि हम जिनके संपर्क में आते हैं और जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वह हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। द साइको वॉइस पर हम आज आपको इस किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि हम जितना सोचते हैं हमारी सोच उतनी स्वतंत्र नहीं होती जितना हम समझते हैं। इस किताब में सियाल्दीनी ने 6 प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को बताया है जो हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं। 1. रेसिप्रोसिटी, लेन देन। यह सिद्धांत सबसे सरल और प्राकृतिक है। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हम उसे लौटाने की भावना महसूस करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां हम सामाजिक स्तर पर एक दूसरे को बराबरी से जवाब देने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि कोई आपको मुफ्त में कुछ देता है तो आप भी उसे किसी रूप में कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं। यह सिद्धांत विपणन और व्यापार में बहुत प्रभावी है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी स्टोर में आपको फ्री सैंपल दिए जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें क्योंकि आपने पहले कुछ मुफ्त में लिया है। 2. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, संकल्प और अनुराग। यह सिद्धांत यह कहता है कि जब हम किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उसे लगातार करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने किसी ब्रांड या उत्पाद के बारे में अच्छा अनुभव किया है तो अगली बार भी आप उसी ब्रांड का चयन करते हैं। यह सिद्धांत इस बात को बताता है कि एक बार संकल्प करने के बाद लोग अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने फैसलों को कंसिस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 3. सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि हम उन चीजों को अधिक पसंद करते हैं जो अन्य लोग पसंद कर रहे होते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारे फैसले अक्सर हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव में होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई चीज या सेवा लोकप्रिय हो रही है या दूसरों द्वारा पसंद की जा रही है तो हम भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां लोगों की भीड़ लगी होती है तो आप उसे बेहतर समझते हैं और वहां खाना खाने का निर्णय लेते हैं, जबकि इसके पहले आपको वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 4. लाइकिंग, पसंदगी। इस सिद्धांत के अनुसार हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या हमारी राय से मेल खाता है तो हम उनकी सलाहों को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और आप उसे पसंद करते हैं तो आप उनके द्वारा बेचे गए उत्पाद को खरीदने के लिए अधिक इंक्लाइंड होते हैं। 5. ऑथोरिटी, अधिकार। यह सिद्धांत यह बताता है कि हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम विशेषज्ञ मानते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर हमें कोई सलाह देता है तो हम उसे अधिक गंभीरता से लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वह इस क्षेत्र में ज्ञान रखता है। सियाल्दीनी यह बताते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं और उनकी राय को महत्व देते हैं। 6. स्कार्सिटी, अभाव। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई चीज सीमित होती है तो उसकी मूल्यवत्ता हमारे लिए बढ़ जाती है। यह सिद्धांत इस बात को साफ करता है कि हम उन चीजों को अधिक चाहने लगते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है। जैसे जब आपको यह बताया जाता है कि आखिरी 10 आइटम है तो आप उसे जल्दी से खरीदने का निर्णय लेते हैं क्योंकि यह डर होता है कि यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। निष्कर्ष, हमारे निर्णय हमेशा हमारे तर्क या सोच से नहीं होते, बल्कि ये कई बाहरी और अवचेतन प्रभावों से प्रभावित होते हैं। सियाल्दीनी की यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है
कि हमारे फैसलों को किस तरह बाहरी दुनिया और हमारे संपर्क में आने वाले लोग प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यापार और विपणन की दुनिया में भी इनका गहरा असर है। जब हम इन सिद्धांतों को समझते हैं तो हम न केवल अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रभाव से भी खुद को बचा सकते हैं। द साइको वॉइस के साथ जुड़कर आप इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को और भी बेहतर समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरह से आपकी जिंदगी और निर्णयों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने फैसलों को और ज्यादा सशक्त और सूचित बनाने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द साइको वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें